टीवी एक्टर जीशान खान कार हादसे का शिकार हो गए हैं। अभिनेता की कार का एक्सीडेंट मुंबई के वर्सोवा इलाके में हुआ। क्या है पूरा मामला, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दरअसल मुंबई की चहल पहल के बीच टीवी एक्टर और बिग बॉस ओटीटी फेम जीशान खान के साथ सोमवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। टीवी के मशहूर सीरियल कुमकुम भाग्य और नागिन में अपने किरदार से पहचान बनाने वाले जीशान की कार का वर्सोवा इलाके में एक दूसरी गाड़ी से जोरदार टक्कर के बाद एक खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना भयंकर था कि कार के एयरबैग तक खुल गए, लेकिन राहत की बात ये रही कि एक्टर पूरी तरह से सुरक्षित है। जी हाँ, हालांकि इस हादसे ने उन्हें अंदर तक हिला दिया है, लेकिन वह पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटना 8 दिसंबर की रात लगभग 8:30 बजे की है, जब जीशान अपनी ब्लैक कार से वर्सोवा अंधेरी के रास्ते में थे। जिस दौरान अचानक सामने से आ रही एक ग्रे कार से उनकी गाड़ी की जबरदस्त टक्कर हो गई। आसपास मौजूद लोगों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग भी सहम गए। दोनों गाड़ियों को नुकसान भरपूर हुआ है, लेकिन इस हादसे में किसी भी तरह की बड़ी शारीरिक चोट की पुष्टि नहीं हुई है। हादसे के तुरंत बाद जीशान नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे और घटना की औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें, अभी तक पुलिस द्वारा कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं की गई है और मामले की जांच जारी है। फिलहाल मामले पर खुद जीशान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। जीशान खान ने साल 2015 में कुछ तो है तेरे मेरे दरमियान से एक्टिंग की शुरुआत की थी। धीरे धीरे वह परवरिश 2 और फिर जी टीवी के सुपरहिट शो कुमकुम भाग्य का हिस्सा बन गए, जिसमें आर्यन नाम के उनके किरदार ने उन्हें घर घर पहचान दिलाई। लेकिन जीशान को सबसे ज्यादा चर्चा तब मिली जब उन्होंने बिग बॉस ओटीटी में पहले सीजन में हिस्सा लिया। बिना किसी ड्रामा के अपनी बात रखने वाले जीशान ने शो में एक अलग पहचान बना ली थी। हालांकि एक विवादित झगड़े के चलते उन्हें शो से बाहर भी होना पड़ा, लेकिन उनके फैंस का प्यार उनके साथ बना रहा। शो से बाहर आते ही उन्होंने एक भावुक नोट साझा कर फैंस को धन्यवाद भी कहा था। इसके बाद जीशान लॉकअप शो में भी नजर आए, जहां उन्होंने अपनी बेबाकी और ईमानदारी रवैये से फिर से सुर्खियां बटोरी। जीशान अक्सर अपने अनोखे और हटके स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। कुछ समय पहले उनका एयरपोर्ट वाला बाथरोब वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जिसे लेकर उन्हें ट्रोल भी किया गया था। लेकिन जीशान ने इसे मजाकिया अंदाज में लेते हुए बताया कि यह उनके इंटरनेट स्टाइल का हिस्सा था। लॉकडाउन के समय सोशल मीडिया जैसे अकाउंट खोलने की परेशानियों के बावजूद जीशान ने कंटेंट बनाना नहीं छोड़ा और लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहे। हाल ही में वह म्यूजिक वीडियो तेरी परछाई में नजर आए थे, जो पिछले महीने रिलीज हुई थी। वहीं अब एक बार फिर वे सुर्खियों में है, क्योंकि उनकी कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। कार को देखकर लग रहा है कि कार का एक्सीडेंट वाकई में खतरनाक था, लेकिन जीशान के फैंस के लिए हम उन्हें एक खुशखबरी दे दें कि जीशान को कोई भी प्रकार की चोट नहीं पहुंची है, वह बिल्कुल सही है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट दिल्ली में आयोजित करने जा रही हैं। इस प्रार्थना सभा में राजनीतिक हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद लगाई जा रही है। आपको बता दें, 24 नवंबर को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र के निधन ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि करोड़ों चाहने वालों के दिलों में एक गहरा खालीपन छोड़ दिया है। 89 वर्ष की आयु में उनके निधन के बाद मुंबई में श्रद्धांजलि सभाओं का सिलसिला चलता रहा है। अब उनकी पत्नी हेमा मालिनी एक बड़े स्तर की प्रार्थना सभा दिल्ली में आयोजित करने जा रही है, जिसमें उनके परिवार और कई राजनीतिक हस्तियों के शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। हेमा मालिनी 11 दिसंबर साल 2025 को दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में धर्मेंद्र की आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित करेंगी। दोपहर 4 बजे से 6 बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में उनकी
बेटियां यानी कि ईशा देओल, आहाना देओल, पूर्व दामाद भरत तख्तानी और वैभव वोहरा भी मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, इसके साथ ही बताया जा रहा है कि दिल्ली में रह रहे कई वरिष्ठ राजनेता भी अभिनेता को श्रद्धांजलि देने के लिए सभा में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, इससे पहले हेमा मालिनी ने मुंबई स्थित अपने आवास पर ही गीता पाठ का आयोजन किया था, जिसमें परिवार के सदस्य और धर्मेंद्र के करीबी मित्रों ने भाग लिया था। वहीं धर्मेंद्र 8 दिसंबर को अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही वह इस दुनिया से चल बसे। उनके बेटों यानी कि सनी देओल और बॉबी देओल ने उनके घर पर मौजूद फैंस के साथ मिलकर दिवंगत अभिनेता की जयंती मनाई और उनकी यादों को साझा किया। सोशल मीडिया पर उनकी ये भावुक मुलाकात खूब वायरल हुई है। इस बीच बिग बॉस 19 के फिनाले में सलमान खान भी धर्मेंद्र को याद करते हुए भावुक नजर आए थे। उन्होंने बताया था कि धर्मेंद्र उन्हें बेटे की तरह प्यार करते थे। महान अभिनेता के जाने से सलमान टूट गए थे, फिनाले के मंच पर ही रो पड़े थे। उन्होंने यह भी बताया कि धर्मेंद्र उनकी मां का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है, जबकि धर्मेंद्र इसके बीच उनके पिता यानी कि सलीम खान के जन्मदिन पर इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। धर्मेंद्र के चाहने वालों के लिए एक और भावुक क्षण जल्द ही आने वाला है। उनकी आत्मा की शांति के लिए एक और प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है, वो भी दिल्ली में। वहीं आपको बता दें कि उनकी अंतिम फिल्म यानी कि 21 इसी साल यानी कि साल 2025 में 25 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। श्री राम राघवन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनके साथ अगस्त्य नंदा और जयदीप अलावत जैसे कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में दिखाई देंगे। यह रिलीज दिवंगत अभिनेता को एक तरह की सिनेमाई श्रद्धांजलि होगी। वहीं आपको बता दें कि बीते दिन धर्मेंद्र का बहुत ही धूमधाम से उनके फार्म हाउस पर जन्मदिन मनाया गया, जहां उनके फैंस को भी बुलाया गया था। यह जन्मदिन उनके बच्चों ने यानी कि सनी देओल और बॉबी देओल ने मिलकर फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज के तौर पर मनाया। वहीं धर्मेंद्र के जन्मदिन के मौके पर उनकी पत्नी यानी कि हेमा मालिनी ने उनके लिए एक खास पोस्ट इंस्टाग्राम और ट्विटर पर शेयर किया था। इसमें उन्होंने लिखा था, धर्मेंद्र जी जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं जब आप मुझे अचानक छोड़कर चले गए। मेरा दिल टूट गया है, लेकिन अब धीरे धीरे मैं उन टुकड़ों को जोड़ रही हूँ और अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश कर रही हूँ। आप भले ही शरीर से दूर चले गए हो, पर मेरी आत्मा में हमेशा मेरे साथ है। हमारे साथ बिताए वो सारे पल, प्यार, हमारी हंसी खुशी भरी यादें कभी मिट नहीं सकती। उन यादों को बार बार जीना मुझे सुकून और खुशी देता है। मैं भगवान को लाख लाख शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हमें इतने सुंदर साल एक साथ बिताने के मौके दिए, हमारी 2 प्यारी बेटी दी, ढेर सारी खूबसूरत यादें दी जो मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी। आपके जन्मदिन पर मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप ऊपर जहाँ भी हैं ढेर सारी शांति और खुशी मिले। आप अपनी नेकी, विनम्रता और इंसानियत से इसके पूरी तरह हकदार हैं। एक बार फिर जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्यारे धर्म जी। हेमा मालिनी ने ये पोस्ट धर्मेंद्र के साथ अपनी कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बात का पूरा क्रेडिट उनकी फिल्म धुरंधर में उनकी शानदार परफॉर्मेंस को जाता है। वो फिल्म में रहमान डकैत का रोल निभा रहे हैं और उनके किरदार ने काफी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। उनकी परफॉर्मेंस को देखकर साफ तौर पर लोगों का कहना ये है कि उन्होंने इस फिल्म में अपने किरदार के आगे सबको पीछे छोड़ दिया है। ना केवल वह इस फिल्म में स्टार्स के ऊपर भारी पड़े हैं, बल्कि वह इस फिल्म की स्टोरी लाइन और बाकी सीन्स पर भी भारी पड़ते हुए नजर आए हैं। और इस बात की चर्चाओं का विषय बना हुआ है फिल्म में उनका FA9LA गाना और इसमें अक्षय के डांस मूव जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। अब अक्षय के पिता यानी कि लेजेंडरी एक्टर विनोद खन्ना का एक और वीडियो ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा है।
इस क्लिप में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बॉलीवुड आइकन रेखा और विनोद खन्ना के साथ डांस करते हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि यह वीडियो लाहौर में 1989 में एक चैरिटी इवेंट का है, जिसमें स्टेज पर एक प्यारा पल कैद हुआ है, जहां विनोद खन्ना और रेखा डांस करते हुए दिख रहे हैं। मजे की बात यह है कि विनोद खन्ना के हैंड मूवमेंट्स ने इंटरनेट पर लोगों को अक्षय खन्ना के धुरंधर वाले वायरल स्टेप्स को याद दिला दिया है। आपको बता दें, फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना का यह क्लिप अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अक्षय खन्ना हूबहू अपने पापा की तरह डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना रहमान डकैत के रूप में है, लेकिन वह रहमान डकैत की तरह नहीं बल्कि अपने पापा विनोद खन्ना की तरह डांस कर रहे हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि ये जो स्टेप और ये जो क्लिप इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, ये बिल्कुल भी कोरियोग्राफ नहीं किया गया था। जी हाँ, एक रिपोर्ट से पता चला है कि अक्षय खन्ना ने इस दौरान खुद ही डांस करने का डिसाइड किया था। आदित्य धर ने सिर्फ उन्हें ये बताया था कि आप अंदर एंट्री करेंगे और लोग नाच रहे होंगे और आपको अंदर जाकर बैठना है। ये सुनकर अक्षय खन्ना ने आदित्य धर से कहा कि अगर वह डांस करना चाहते हैं तो क्या वह कर सकते हैं, और इस पर आदित्य धर ने उन्हें कहा कि हाँ, आपको जो मन है वो आप कर सकते हैं। फिर तो भाई आप देख ही रहे हैं कि इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने इस दौरान क्या करके दिखाया है। उनका यह एंट्री और उनका यह डांस स्टेप अब तेजी से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर खुद मेकर्स भी हैरान हो गए थे। उन्हें खुद लगा था कि अक्षय खन्ना ने क्या कमाल कर दिया है। ये कहना गलत नहीं होगा अक्षय खन्ना के इस वीडियो को देखकर कि एज फादर एज सन। वहीं अब जहां लोगों ने विनोद खन्ना के डांस स्टेप का ये क्लिप ढूंढ लिया है और अक्षय खन्ना के डांस स्टेप से तुलना कर रहे हैं, तो भाई आप भी हमें बताइए कि क्या सच में दोनों का स्टेप बिल्कुल सेम है या फिर अलग है। हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। कॉमेडी के बादशाह यानी कि कपिल शर्मा का पॉपुलर कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो बहुत जल्द अपने तीसरे सीजन के साथ वापसी करने वाला है। इस सीजन में आपको नए मसाले के साथ और भी कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले सीजन की तरह इस बार नया रोमांच और मजेदार पंचेस और कपिल के नए नए अवतार इस बार देखने को मिलेंगे। इसमें जेनजीज बाबा, ताऊजी, राजा और मंत्री शामिल हैं, जो नए तरीके से दर्शकों का मनोरंजन करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल नए अवतार में लौट रहा है इस बार कपिल शर्मा का ये शो। ये कॉमेडी की एक बिल्कुल नई दुनिया है, जिसमें हंसी और आश्चर्य से भरपूर मस्ती देखने को मिलने वाली है। इसका मकसद परिवारों को एक साथ लाना और सभी के चेहरे पर मुस्कान बिखेरना है। वहीं अब सीजन की डेट और OTT प्लेटफॉर्म के बारे में भी जानकारियां सामने आ गई हैं। किस OTT प्लेटफॉर्म पर ये शो स्ट्रीम होगा, चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल ग्रेट इंडियन कपिल शो का नया सीजन 20 दिसंबर साल 2025 से नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज होने वाला है। अपने बाकी सीजन्स की तरह कॉमेडियन कपिल शर्मा ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा था, जनता की भारी मांग पर सीजन 4 आ गया है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4 सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स इंडिया पर। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस नए सीजन और अपने कई नए अवतारों के बारे में बात करते हुए कपिल शर्मा ने कहा, हर बार लगता है कि अब तो सब कुछ कर लिया, नए सीजन में क्या करूंगा, लेकिन फिर आपका प्यार और आपकी उम्मीद मुझे कुछ नया करने की रास्ता दिखा ही देती है। इस बार भी आप ही की उम्मीदों ने मुझे बहुत से नए किरदारों के साथ इस शो में लौटने का रास्ता दिखाया है, साथ ही वो किरदार जो आपको हमेशा से पसंद आए हैं। अब जब आपने मुझे ये रास्ता दिखाया है तो मैं आपके लिए कॉमेडी के वो सारे अवतार लेकर आ रहा हूँ। नेटफ्लिक्स पर सीजन 4 में जो होगा कॉमेडी के यूनिवर्स का मल्टीवर्स यानी कि मस्तीवर्स।
बॉलीवुड सितारों और खेल जगत की हस्तियों से लेकर इंटरनेट सनसनी और संगीतकारों तक कई मेहमान सालों से शो में शिरकत करते आए हुए हैं और इस बार देखना दिलचस्प होगा कि कपिल के शो में कौन नजर आने वाला है। इन सब के बीच आपको बता दें कि कपिल शर्मा का एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कपिल को भोजपुरी सिंगर पवन सिंह, मनोज तिवारी और निरहुआ के साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है। कपिल शर्मा के शो के नए सीजन का आगाज हो चुका है। ऐसे में पवन सिंह, दिनेश लाल उर्फ निरहुआ और मनोज तिवारी को कपिल शर्मा के शो पर स्पॉट किया गया। इस मौके पर कपिल शर्मा अपनी अपकमिंग फिल्म किस किस को प्यार करो 2 के गाने आजा हलचल करेंगे पर पवन सिंह और मनोज तिवारी साथ ही साथ निरहुआ के साथ थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। कपिल शर्मा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें मनोज तिवारी, भोजपुरी स्टार पवन सिंह और निरहुआ हलचल गाने पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के साथ कपिल ने कैप्शन में लिखा है, किस किस को प्यार करूं 2 थिएटर्स में 12 दिसंबर को। आप कपिल शर्मा की अपकमिंग फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 और कपिल शर्मा के कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अक्सर अपनी स्टेटमेंट की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। वहीं अब आपको बता दें कि सुनीता आहूजा ने एक नए यूट्यूब इंटरव्यू में अपने जीवन के सबसे दर्दनाक पल को याद किया। उन्होंने अपनी 3 महीने की बेटी को खोने का दर्द बताया है। जी हाँ, आपको बता दें कि गोविंदा की पत्नी यानी कि सुनीता आहूजा ने अपने जीवन के उथल पुथल भरे दौर के बारे में खुलकर बात की। सुनीता ने अपनी 3 महीने की बेटी की हालत के बारे में भी जिक्र किया और साथ ही बताया कि उन्होंने किस वजह से उसे खो दिया था। जी हाँ, आपको बताएं कि गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने यूट्यूबर उषा काकड़े के यूट्यूब चैनल पर हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपने 3 महीने की बेटी के खोने के दर्द के बारे में खुलकर बात की। जी हाँ, इस दौरान सुनीता आहूजा ने बताया कि उनकी बेटी ने उनकी गोद में आखिरी सांस ली थी। उन्होंने बताया कि यह हादसा उनकी दूसरी बेटी के जन्म से पहले हुआ था। आपको बता दें, सुनीता ने भावुक होते हुए कहा, मेरी दूसरी बेटी 8 महीने में पैदा हुई थी। उस समय तक उसके फेफड़े पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए थे। एक रात अचानक उसे सांस लेने में तकलीफ हुई। मेरी गोद में ही उसने आखिरी सांस ली। यह मेरे जीवन का सबसे मुश्किल दौर था। आज मेरे पास 2 बेटियां और 1 बेटा हो सकता था। सुनीता ने यह भी बताया कि उस समय वह गोविंदा के साथ बहुत यात्रा किया करती थी। सिंगापुर से चॉकलेट के भारी बैग उठाने की वजह से उनके पेट के पानी की थैली तक फट गई थी, जिसकी वजह से बच्ची समय से पहले ही पैदा हो गई। वहीं अगर हम बात करें सुनीता आहूजा और गोविंदा की, तो इन दोनों की शादी 1987 में हुई थी। गोविंदा के स्टार बनने से पहले उन्होंने अपनी शादी को गुप्त रखा। उन्होंने बेटी टीना के जन्म के बाद शादी का खुलासा किया। आज उनके 2 बच्चे यानी कि बेटी टीना आहूजा और साथ ही साथ बेटा यशवर्धन आहूजा है। टीना आहूजा बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं। हालांकि यशवर्धन आहूजा का बॉलीवुड में डेब्यू का सभी को बेसब्री से इंतजार है। अक्सर इस बारे में गोविंदा की पत्नी यानी कि सुनीता आहूजा बात करती हुई भी नजर आती हैं। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि वह अपने बेटे को गोविंदा की तरह एक बड़ा स्टार बनते हुए देखना चाहती हैं। वहीं वह अक्सर गोविंदा और अपने रिश्ते को लेकर भी आए दिन सुर्खियों में रहती ही हैं। अक्सर कहा जाता है कि दोनों के रिश्ते में तकरार चल रही है और दोनों जल्द ही तलाक ले सकते हैं। कई बार इनके तलाक की खबरें सामने आई हैं, लेकिन फिर इन्हें अफवाह कहकर नाकार दिया गया है। वहीं अब इस बीच गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने जहां अपने पूरी जिंदगी के सबसे बड़े दुख का खुलासा किया है, जिसे सुनकर अब उनके चाहने वाले काफी ज्यादा दुख जता रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।